और उससे पहले दिव्यानी जो है दिव्यानी वत्स 2013 में उनका भी रिटर्न में वो टॉपर थी और वैसे ओवरऑल थर्ड रैंक थी। तो उसके दोनों मीडियम थे, हिंदी और इंग्लिश। वो 2 महीने तक जो है वो क्लास अटेंड हिंदी में करती थी, फिर 2 अगले महीने वापस नोट्स इंग्लिश में बनाती थी, फिर अगले 2 महीने तो मैं कहा ये तो कि सर किसी में भी दे देंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और किसी भी मीडियम में जो है वो एग्जाम दे सकती हैं। तो इस तरह से जो है, और फाइनली फिर लास्ट में नहीं हिंदी में ही दे देते हैं, चलो ये मातृभाषा है और इसी गोरों की भाषा में नहीं देंगे, इसलिए चूंकि दोनों पे कमांड है तो इसलिए लास्ट में हिंदी में दे दिया, वरना वो इंग्लिश में भी दे सकती थी, इंग्लिश पे भी उतनी ही कमांड जो है वो थी। तो यहाँ पे जो है वो जो हमारे टॉपर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के भी हैं और हिंदी मीडियम के भी हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपके दिमाग में एक और प्रश्न आया होगा कि मीडियम का क्या कोई फर्क पड़ता है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियम का, आपका हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की कीड़ा तुम्हारे दिमाग में नहीं रखना है। ज्यादातर जो टॉपर्स हैं, टॉप 100 जो हैं, उसमें ज्यादातर संख्या चूंकि हिंदी माध्यम से एग्जाम देने वाले लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए सेलेक्ट होने वाले भी अंडर 100 में हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। इसलिए इंग्लिश वाले ये मत सोचना कि चूंकि टॉप 100 के अंदर टॉप 50 में ज्यादातर लोग हिंदी मीडियम के होते हैं तो इसका मतलब हिंदी माध्यम जो है ज्यादा फायदा करता, नहीं। हिंदी में एग्जाम देने वाले लोग भी ज्यादा होते हैं, इसलिए सिलेक्शन में भी हिंदी का रेशियो ज्यादा ही होता है। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी वालों को डरने की जरूरत नहीं है। जब टॉप 100 के अंदर सेलेक्ट होने वालों के ज्यादातर लोग हिंदी माध्यम के होते हैं तो इसका मतलब हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश मीडियम के भी काफी लोग होते हैं तो इसका मतलब इंग्लिश मीडियम में भी कोई खास ऐसा नहीं है। तो आपका मीडियम जो है, जिस भाषा में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, वो ही मीडियम रखें। आप किसी दूसरे प्रलोभन में आने की, दूसरों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें आप बहुत जो है, अब कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि साइंस तो मैं इंग्लिश में अच्छी कर लेता हूं, लेकिन हिस्ट्री और ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की वजह से मेरा इंग्लिश मीडियम है, बाकी तो मैं वैसे मेरा मीडियम वो है, तो इसलिए अगर मैं हिस्ट्री राजस्थान वगैरह ये हिंदी में पढ़ लूं, तो इस तरह का कंफ्यूजन अगर आपके है तो फिर जो है आप हिंदी मीडियम ले लें, ज्यादा ठीक रहेगा। फिर भी इतने समय तक साइंस तुम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ी है, इसलिए इंग्लिश मीडियम तुम्हारे लिए अच्छा हो गया। उसमें तो ये सब्जेक्ट हिंदी में पढ़े हैं इसलिए हिंदी मीडियम अच्छा लगता है, इनको भी अगर इंग्लिश में पढ़ना शुरू करोगे तो ये भी अच्छे जो है वो हो जाएंगे। तो इसलिए मीडियम का किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपको जो भी मीडियम अच्छा लगता है उस मीडियम को ले लो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वो ज्यादा मायना रखता है। कौन सा अच्छा होता है कौन सा अच्छा नहीं होता है ये मैटर ही नहीं है आपके विचार करने का। ओके, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है वो बाइलिंगुअल बैच होता है और ये होना भी चाहिए। ये अच्छी चीज ये है, एक्सक्लूसिव की बजाय, कि भाई एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम की बजाय। और उसके बाद नियमित रूप से टेस्ट होते हैं। दूसरा आपका जो प्रश्न होता है कि टेस्ट होते हैं या नहीं होते, नियमित रूप से टेस्ट होते हैं और हर मंडे को टेस्ट होता है। ओके, कब होता है? हर मंडे को टेस्ट होता है। और वो मंडे को हम इसलिए रखते हैं ताकि छुट्टी, संडे की छुट्टी को तुम ज्यादा एंजॉय नहीं कर सको, क्योंकि संडे के दिन तुम्हारे ऊपर, अगर आप थोड़े बहुत भी संवेदनशील व्यक्ति हैं तो संडे के दिन आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मंडे को टेस्ट है, इसलिए संडे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर इसलिए कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये मंडे की जगह टेस्ट सैटरडे को रख लो, ताकि सैटरडे को टेस्ट देके हम फ्री रह जाएं और संडे को हम जो है वो छुट्टी मना लें। तो हम कहते हैं कि नहीं, तुम्हें संडे की छुट्टी मनाने का हक नहीं है। तुम्हारी स्थिति मजदूरों से भी बुरी है और मजदूरों को केवल अमावस की छुट्टी का हक है, तो वैसे वैसे तुम्हें भी केवल अमावस की छुट्टी मनाने का ही हक है। इस हर संडे को छुट्टी मनाने का हक नहीं है। इसलिए मंडे को टेस्ट है तो संडे को तुम छुट्टी, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको मंडे का टेस्ट देना है, तो संडे को आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए संडे की छुट्टी आपके लिए नहीं है।